आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ताहिरा हाशमी से, जो कि माजी की मशहूर अदाकाराओं में से एक है। पहले तो शहनशाही ज़िंदगी गुजारी, अब आगे मुश्किल आ गई। तकरीबन सालों से ही बीमार हूँ और बीमारी से लड़ रही हूँ। पैसे मेरे पास हैं नहीं कि मैं इलाज प्रॉपर करा सकूं। ठीक है। 5 साल का उधार है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाला इनकार ना करे। सबने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था आप हमारे घर का कर दें, हम आपके घरों का कर देते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं ताहिरा हाशमी से, जो कि माजी की मशहूर अदाकाराओं में से एक है। आपने इन्हें अक्सर स्टेज पर लोगों को हंसाते हुए देखा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि हर अरूज के बाद ज़वाल है। इन पर बीमारियों का ऐसा अटैक हुआ कि अभी अब घर बैठ के किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, जानते हैं ताहिरा आपा की कहानी इन्हीं की जुबानी। तबीयत कैसी आपा? मैं बीमार हूँ जी। तकरीबन सालों से ही बीमार हूँ और बीमारी से लड़ रही हूँ। अब फौत हो गए हैं मियाँ, तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। उनको 5वां साल है उनकी डेथ को। जी। बेटा माजूर है, कमा पाता नहीं। हालात बहुत ज़्यादा टफ हो गए। पहले तो शहनशाही ज़िंदगी गुजारी, जी। अब आगे मुश्किल आ गई। अब मैं 5 साल का उधार है, भला हो दुकानदारों का कि वो मेरा साथ देते हैं, मुझे माँ समझते हैं। मुझे उधार कोई भी चीज़ चाहिए मैं ले लेती हूँ। ठीक है। तो 5 साल का उधार है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जनाजा जब पढ़ा जाए तो पढ़ाने वाला इनकार ना करे। तो मैं चाहती हूँ जो साहिब इस्तात लोग हैं मेरी हेल्प करें, मेरा साथ दें ताकि मैं नेक काम में शामिल हो सकूं। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख के भी अपने ड्रामे और अपनी परफॉर्मेंस देख के भी आपको प्राउड फील होता होगा, है ना आपा? हाँ बिल्कुल, ऐसे ये कह रही हैं आप ठीक। मैं बहुत इंजॉय करती थी अपनी लाइफ को, अब आके थोड़ा डाउन हो गई हूँ। हाँ, नहीं आपा डाउन नहीं होना, हमें वैसे ही आपा चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक आपकी बीमारी का सवाल रहा, अल्लाह पे यकीन रखें, इलाज तो चल रहा है आपका भी? जी चल रहा है, जी चल रहा है, हर चीज़ का चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। जी। पैसे मेरे पास हैं नहीं कि मैं इलाज प्रॉपर करा सकूं। ठीक है। और उधार भी उतार सकूं। तो बेटा भी घर फारिग है, माजूर है। एक ही बेटा है आपका आपा? यही बेटा है। क्यों औलाद है? जी जी जी। रिश्तेदार सब छोड़ गए। जिस दिन वो फौत हुए थे, अगले दिन सुबह उन्होंने इधर कुलों पे भी बैठ के कहा था कि अब कोरोना चल रहा है, हमारे हालात ठीक नहीं है, कारोबार ख़राब हैं, हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। साफ इनकार किया था। मेरे आप जैसे बच्चे साथ देते हैं, वरना और कोई भी करीब भी नहीं आता। जी। कोई हाल भी नहीं पूछता, कोई फ़ोन भी नहीं करता, कोई भी मेरा एहसास ही नहीं करता। और आपा, जिन लोगों में आपने माशाल्लाह से इतनी इज्जत कमाई, जिनके साथ आपने काम किया, अपनी ज़िंदगी का एक महसूस जो हिस्सा है गुजारा, ठीक है ना, उन लोगों ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? नहीं, बब्बू भी चला गया, मस्ताना भी चला गया, मतलब ऐसे करके मेरे पास रहते सारे। जी। सारे हमारे इकट्ठी फैमिली थी हमारी। अच्छा, मिल के रहते थे? मिल के रहते थे। वहाँ यहाँ पे रहते थे हम फाटकी पे, मेन फाटकी पे कॉर्नर वाला घर था। अच्छा। यहाँ रहते थे, बड़ा मज़ा करते थे, सारी रात रिहर्सलें करनी, डांस करने, गाने गाने, बहुत मज़ा आता था। अब तो बात करने का भी मज़ा नहीं आता, मुंह का ही जायका बदल गया है। जी। तो यही है कि आप लोगों की ये मिन्नत है, गुजारिश है कि मेरा साथ दें,
मुझे कुछ हेल्प करें। अच्छा आपा, आप अपने शोहर के बारे में बता रही थी, ठीक है, उनको 4 साल हो गए हैं उनकी इंतकाल के हवाले से, ठीक है ना, तो मुझे बताइएगा कि कैसे वाकया पेश आया था। जी, वो बाइक पे हम लोग भाई की तरफ से आ रहे थे, उनका पता लेके, ठीक है। बीमार थे वो, तो वापसी पे जो है वो बाइक पे थे, बातें कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मैंने इतने लाख लोगों से लेना है। अच्छा। मेरी तब अपनी दुकान भी थी, कोरोना था तब, C1 में 324 नंबर दुकान थी मेरी। ये कोरोना से पहले की बात है? क्रोशिया का काम करती थी मैं, ठीक है। कोरोना से पहले ही दुकान बनाई थी, ठीक है। लेकिन ये वाकया पेश आया कोरोना में। और जब वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते बाइक ने शिवरिंग की और मैं नीचे गिर गई, और उन्होंने फौरी पढ़ते रहते थे, तस्बीह हाथ में होती थी, वो फौरी उन्होंने मोटरसाइकिल का स्विच बंद कर दिए। स्विच बंद करने की देर है तो वो डॉल्फिन वाले पास से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, फिर हम जिना ले गए एम्बुलेंस ला के, तो वहाँ जाके पता चला कि इनको तो गुजरे हुए आधा घंटा हो गया। मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरा ज़हनी तवाज़ुन चला गया, बड़ी बीमार रही हूँ मैं, बेहद। अब भी ठीक नहीं हूँ मैं हॉस्पिटल रह के आई हूँ। अभी भी मैं अलशाफी थी, अब मैं आके कुछ बेहतर फील करने लगी हूँ, आज उठ के बैठी हूँ। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मुझे बताइएगा आपा, आपके बहन भाइयों ने मदद की इस हवाले से? आप कह रहे हैं उन्होंने भी नहीं, साफ इनकार किया था। उन्होंने भी साफ इनकार कर दिया? 1 रुपये से भी इनकार कर दिया था। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहन भाई हैं, एक बहन है और एक भाई है, सब अपने अपने बच्चों वाले हैं। बहन फैसलाबाद में है, भाई इधर इकबाल टाउन में है। अच्छा। लेकिन सब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था आप हमारे घर का कर दें, हम आपके घरों का कर देते हैं, हमारा कौन करेगा, हम आपका इनका करेंगे तो कौन करेगा। तो मेरी सबको ऐसा लगता है ना, अफरा तफरी पड़ जाती है, अपनी अपनी पड़ जाती है कि भाई कौन किसी का क्या ही करे। मेरी बहू की माँ जो है वो बहुत अच्छी है। अच्छा। उन्होंने फिर बोली, उन्होंने कहा कि मैं तो चाहे सारी दुनिया हाथ उठा ले, मुझे अपनी बेटी की खातिर हाथ नहीं उठाना। और मुझे यकीन है कि आपा जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे आपा जो है ना सेहतमंद, अच्छी अपनी सेहत के साथ हंसती मुस्कुराती जैसे आप पहले थी वैसे मिलेंगी। अभी भी आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू जी, एक प्यारी सी स्माइल। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये आपके उन चाहने वालों के लिए, ठीक है, और जो मेरी ऑडियंस, हमारे चैनल की ऑडियंस आपको देख रही है उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। बस डिसार्ड नहीं होना आपने। इंशाल्लाह मैं आपकी बात पे अमल करूंगी, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। नाम बता दें कोई ड्रामे का जो आपका बड़ा मतलब ज़हन नशीन वाला रहा हो। मेरा सब ज़्यादा था बुढ़ा लब्बे रिश्ता। अच्छा। वो चला था यहाँ पे ओपन एयर में भी और इनकम टैक्स ऑफिस में भी। ज़बरदस्त। तो वो जो है ना वो खालिद साहब थे साथ। अच्छा। तो बड़ा अच्छा रहा था। ज़बरदस्त। आप हमें फिट नज़र आएंगे तो आप फिर इसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगी फिर आगे? ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। अगर मैं तंदुरुस्त हो गई तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज्वाइन करूँ। इंशाल्लाह ठीक हो गया। तो आपा मुझे ये बताइएगा इस हवाले से, अब हमारे देखने वाले नाजरीन को और यूथ को और अपने चाहने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं पैगाम यही दूँगी कि जब भी कोई शोबा चुनते हैं तो उसको आप पहले उसका नेगेटिव सोचें फिर पॉजिटिव सोचें। ठीक। मैंने पहले पॉजिटिव सोचा, बाद में नेगेटिव सोचा, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। मैंने आइंदा आने के वक्त जो है ना वो नहीं सोचे हुए थे कि ऐसा भी होता है। तो मेरे साथ जब हुआ है तो सब खा पी के परिंदे फसली उड़ गए
और आपा रह गई अकेली। तो जी नाजरीन, आपा की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।